द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। क्या आपने कभी आसमान की ओर देखकर ये सोचा है कि इस अनंत अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी की जगह आखिर कहाँ है? हम किस सौर परिवार का हिस्सा हैं और इस विशाल ब्रह्मांड में हमारा पड़ोस कैसा दिखता है? आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद रोचक यात्रा, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल में पृथ्वी की यात्रा। ये केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को समझने का एक सुंदर माध्यम है। भूगोल हमें सिर्फ धरती के पहाड़, नदियां और महासागर ही नहीं सिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि हमारी पृथ्वी इस विशाल सौरमंडल और ब्रह्मांड में किस स्थान पर स्थित है। यानी हमारी दुनिया को समझने के लिए हमें अपने आकाशीय पड़ोस को समझना भी जरूरी है। इस चित्र में आप पृथ्वी को केंद्र में देख सकते हैं। चारों ओर बनी रेखाएं एक गतिशील अंतरिक्षीय संरचना का एहसास कराती हैं, मानो हमारी पृथ्वी एक विशाल और व्यवस्थित सौर परिवार का हिस्सा हो और उसके चारों ओर फैला ये ब्रह्मांड रहस्यों, गति और संतुलन से भरा हुआ हो। इस पाठ में हम जानेंगे आकाशीय पिंड क्या होते हैं, तारे, ग्रह, उपग्रह और नक्षत्र क्या हैं, सौरमंडल कैसे बना है और पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच क्या संबंध है। साथ ही हम क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, आकाशगंगा और ब्रह्मांड जैसी अद्भुत चीजों को भी समझेंगे। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी ज्ञान यात्रा के लिए जहां हमारी नज़र सिर्फ धरती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे सौरमंडल और ब्रह्मांड तक जाएगी। चलिए इस रोमांचक अध्याय की शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारी सही जगह आखिर कहाँ है? हम किस आकाशगंगा में हैं और हमारा सौरमंडल इस विशालता में कैसे फिट होता है? ये अध्याय हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले जाता है, जहां हम पूरे ब्रह्मांड की विशालता से शुरू करते हैं और धीरे-धीरे अपने सौरमंडल तक पहुंचते हैं। इस यात्रा में हम जानेंगे कि आकाशीय पिंड कैसे काम करते हैं और कौन-कौन से नियम इस पूरे अंतरिक्ष को नियंत्रित करते हैं। यानी ये अध्याय हमें हमारी सही कॉस्मिक लोकेशन समझने में मदद करता है। लेकिन सवाल ये है कि हमें अंतरिक्ष के बारे में पढ़ने की जरूरत क्यों है? अंतरिक्ष को समझना हमें हमारी पृथ्वी की खासियतों को समझने में मदद करता है। यही अध्ययन हमें बताता है कि पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है और यहाँ का वातावरण कितना अनोखा है। साथ ही दिन और रात कैसे बनते हैं, ऋतुएं क्यों बदलती हैं और प्रकृति के ये सभी चक्र कैसे चलते हैं। ये सब कुछ अंतरिक्ष और उसके नियमों से जुड़ा हुआ है। इस चित्र में आप एक वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी देख सकते हैं, जहां से वैज्ञानिक अंतरिक्ष को ध्यान से देखते और समझते हैं। यही उपकरण हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के और करीब ले जाते हैं। तो अंतरिक्ष का अध्ययन केवल ज्ञान नहीं, बल्कि हमारी अपनी पृथ्वी को समझने की एक कुंजी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और इस ब्रह्मांड की गहराइयों को और करीब से जानना शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जियोग्राफी शब्द का असली मतलब क्या होता है और ये शब्द बना कैसे? दरअसल जियोग्राफी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, यानी वो ग्रह जिस पर हम रहते हैं, और दूसरा शब्द है ग्राफिया, जिसका अर्थ होता है लिखना या वर्णन करना। अब जब हम इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो बनता है जियोग्राफी, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। यानी भूगोल वो विषय है जिसमें हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी संरचना, वातावरण, नदियां, पहाड़ और उस पर रहने वाले जीव जंतुओं के बारे में जानते हैं। तो अगली बार जब आप जियोग्राफी शब्द सुने तो याद रखिए, ये सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी की पूरी कहानी है। क्या आपने कभी सोचा है कि भूगोल केवल एक विषय है या फिर ये हमारी दुनिया को समझने का एक तरीका? भूगोल सिर्फ नक्शे और स्थानों का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये हमारी पृथ्वी को समझने का एक वैज्ञानिक माध्यम है। भूगोल वो विषय है जिसमें हम अपनी पृथ्वी का अध्ययन और उसका विस्तृत वर्णन करते हैं। यह हमें अंतरिक्ष के नियमों और हमारी पृथ्वी की वास्तविक परिस्थितियों के बीच संबंध को समझाता है। यानी भूगोल हमें ये सिखाता है कि हमारी पृथ्वी इस विशाल ब्रह्मांड का एक हिस्सा कैसे है। लेकिन भूगोल को समझना इतना जरूरी क्यों है?
अगर हम ब्रह्मांड में अपनी स्थिति को नहीं समझेंगे तो हम पृथ्वी पर होने वाली कई महत्वपूर्ण घटनाओं को भी नहीं समझ पाएंगे। जैसे मौसम क्यों बदलता है, दिन और रात कैसे होते हैं, और हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे दिशा तय करते हैं। भूगोल हमें ये भी समझाता है कि पृथ्वी पर जीवन कैसे संभव है और यहाँ की परिस्थितियाँ कितनी विशेष हैं। इसलिए भूगोल केवल एक विषय नहीं, बल्कि हमारी पृथ्वी और हमारे अस्तित्व को समझने की कुंजी है। क्या आपने कभी रात के आसमान को ध्यान से देखा है, जहां असंख्य चमकती हुई चीजें हमें दिखाई देती हैं? आखिर ये सब क्या है? सूर्य, चंद्रमा और रात में चमकने वाली सभी वस्तुएं, इन्हें हम आकाशीय पिंड यानी सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। ये अंतरिक्ष में मौजूद प्राकृतिक वस्तुएं होती हैं जो इस ब्रह्मांड को और भी अद्भुत बनाती हैं। अब बात करते हैं तारों की। तारे बहुत बड़े और अत्यधिक गर्म गैसों से बने होते हैं। ये अपनी खुद की रोशनी और गर्मी उत्पन्न करते हैं, इसलिए ये हमें चमकते हुए दिखाई देते हैं। हमारा सूर्य इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब समझते हैं ग्रहों को। ग्रह ऐसे पिंड होते हैं जिनके पास अपनी खुद की रोशनी नहीं होती। ये तारों की रोशनी से प्रकाशित होते हैं और एक निश्चित कक्षा में उनके चारों ओर घूमते रहते हैं। हमारी पृथ्वी इसका एक प्रमुख उदाहरण है। अब आते हैं उपग्रहों पर। उपग्रह छोटे पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इनकी गति भी ग्रहों की तरह ही नियमों का पालन करती है। हमारा चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो इस तरह तारे, ग्रह और उपग्रह मिलकर इस विशाल ब्रह्मांड की संरचना बनाते हैं और हमें अंतरिक्ष की एक अद्भुत झलक दिखाते हैं। रात के आसमान में चमकते ये तारे, क्या ये सच में छोटे छोटे बिंदु हैं या इनके पीछे छिपी है कोई विशाल सच्चाई? असल में तारे बहुत ही विशाल आकाशीय पिंड होते हैं जो अत्यधिक गर्म गैसों से बने होते हैं। इनका आकार इतना बड़ा होता है कि हमारी कल्पना से भी परे हैं। तारों की सबसे खास बात यह है कि ये अपनी खुद की रोशनी और गर्मी उत्पन्न करते हैं। ये किसी और स्रोत पर निर्भर नहीं होते। फिर भी इतने विशाल होने के बावजूद ये हमें आसमान में छोटे छोटे टिमटिमाते बिंदु जैसे दिखाई देते हैं, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं। हमारा सूर्य, जो हमें हर दिन रोशनी देता है, वो भी एक तारा ही है। ये पृथ्वी के सबसे करीब स्थित तारा है और पूरे सौर मंडल की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य के बिना ना तो जीवन संभव होता और ना ही पृथ्वी पर प्रकाश और ऊष्मा। तो अगली बार जब आप रात में तारों को देखें तो याद रखें, ये सिर्फ चमकते बिंदु नहीं, बल्कि विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं जो इस ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। क्या आपने कभी आसमान में तारों को जोड़कर कोई आकृति बनाने की कोशिश की है, जैसे कोई नक्शा या कोई कहानी? दरअसल यही होते हैं नक्षत्र। नक्षत्र आसमान में तारों के ऐसे समूह होते हैं जो मिलकर एक पहचानने योग्य आकृति बनाते हैं। ये आकृतियां हमें आकाश को समझने में मदद करती हैं। सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक है उर्सा मेजर, जिसे हम सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं। ये 7 प्रमुख तारों का समूह होता है जो एक खास आकृति बनाता है और इसे पहचानना काफी आसान होता है। सप्तऋषि की मदद से हम ध्रुव तारे यानी नॉर्थ स्टार को भी ढूंढ सकते हैं। ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है और ये हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। प्राचीन समय में जब कंपास नहीं होते थे, तब यात्री और नाविक इन्हीं तारों और नक्षत्रों की मदद से दिशा तय करते थे। ध्रुव तारा उनके लिए एक भरोसेमंद मार्गदर्शक था। तो नक्षत्र सिर्फ सुंदर आकृतियां नहीं हैं, बल्कि ये आकाश के नक्शे हैं जो हमें दिशा दिखाते हैं और अंतरिक्ष को समझने में हमारी मदद करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह एक जैसे होते हैं या फिर उनमें भी अलग-अलग विशेषताएं होती हैं? दरअसल ग्रहों को उनकी विशेषताओं के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह। और ये शब्द प्लैनेट ग्रीक भाषा के शब्द प्लैनेटाइज से आया है, जिसका अर्थ होता है भटकने वाले। सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक ग्रहों की। ये सूर्य के बहुत करीब होते हैं और मुख्य रूप से ठोस चट्टानों से बने होते हैं। इनका आकार भी अपेक्षाकृत छोटा होता है। इनमें शामिल हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। अब आते हैं बाहरी ग्रहों पर। ये सूर्य से काफी दूर स्थित होते हैं और गैसों व द्रवों से बने होते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है। इनमें शामिल हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। एक महत्वपूर्ण बात, सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित रास्ते में घूमते हैं, जिसे कक्षा यानी ऑर्बिट कहा जाता है।
तो इस तरह ग्रहों का ये वर्गीकरण हमें उनकी संरचना, दूरी और आकार को समझने में मदद करता है और सौरमंडल की व्यवस्था को और स्पष्ट बनाता है। कल्पना कीजिए एक विशाल अंतरिक्षीय परिवार जहां सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से घूम रहा है और इस पूरे परिवार का केंद्र है सूर्य। सौरमंडल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है सूर्य। ये इस पूरे सिस्टम का केंद्र होता है और इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति सभी ग्रहों और अन्य पिंडों को अपनी कक्षा में बनाए रखती है। सूर्य के चारों ओर 8 ग्रह एक निश्चित रास्ते में घूमते हैं। इन रास्तों को कक्षा यानी ऑर्बिट कहा जाता है। हर ग्रह अपनी अपनी कक्षा में संतुलन के साथ चलता रहता है। ग्रहों के बीच में, विशेष रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच, एक क्षेत्र होता है जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। ये छोटे छोटे चट्टानी पिंडों से भरा होता है। ग्रहों के अपने साथी भी होते हैं जिन्हें हम उपग्रह कहते हैं। ये ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, जैसे चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। इसके अलावा सौरमंडल में कई छोटे पिंड भी होते हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, जो अंतरिक्ष में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो इस तरह सूर्य, ग्रह, उपग्रह और छोटे पिंड मिलकर एक संतुलित और संगठित सौरमंडल बनाते हैं, जहां हर चीज अपनी जगह पर एक निश्चित नियम के अनुसार चलती है। इस विशाल ब्रह्मांड में क्या कोई ऐसा ग्रह है जहां जीवन वास्तव में संभव है? हाँ, और वो है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह कहा जाता है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इसकी सतह का लगभग 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है और यही पानी इसे अंतरिक्ष से नीला दिखाता है। पृथ्वी की सबसे खास बात यह है कि ये अब तक ज्ञात एकमात्र ग्रह है जहां जीवन संभव है। यहाँ पानी, वायु और ऑक्सीजन मौजूद हैं जो जीवों के लिए आवश्यक हैं, और यही इसे बाकी ग्रहों से अलग बनाता है। पृथ्वी का आकार पूरी तरह गोल नहीं है, बल्कि इसे जियोइड आकार कहा जाता है, यानी ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है और बीच में थोड़ी उभी हुई होती है। इसलिए पृथ्वी का आकार एकदम परफेक्ट गोला नहीं है। एक रोचक तथ्य, शुक्र ग्रह को अक्सर पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और बनावट पृथ्वी से काफी मिलती जुलती है। तो इस तरह पृथ्वी केवल एक ग्रह नहीं, बल्कि जीवन का एक अनोखा घर है जो इस विशाल ब्रह्मांड में वास्तव में खास है। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरे सौर मंडल को चलाने वाली असली शक्ति क्या है? कौन है जो सबको एक साथ जोड़े रखता है? वो है सूर्य। सूर्य केवल रोशनी देने वाला तारा नहीं है, बल्कि ये पूरे सौर मंडल का गुरुत्वाकर्षण केंद्र है। इसकी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल सभी ग्रहों, उपग्रहों और अन्य पिंडों को उनकी कक्षा में बांधे रखती है। यानी सूर्य ही इस पूरे सौर परिवार को एक साथ जोड़े रखता है। सूर्य अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है और ये ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये हमें प्रकाश और गर्मी प्रदान करता है जो पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद जरूरी है। सूर्य के बिना पृथ्वी एक ठंडी और अंधेरी दुनिया बन जाती। सूर्य और पृथ्वी की बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। ये दूरी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें अत्यधिक गर्मी से बचाती है और जीवन के लिए संतुलित तापमान बनाए रखती है। तो इस तरह सूर्य केवल एक तारा नहीं, बल्कि पूरे सौर मंडल का इंजन है जो ऊर्जा भी देता है और संतुलन भी बनाए रखता है। रात के शांत आसमान में चमकता हुआ चंद्रमा, क्या आपने कभी सोचा है कि ये हमारे साथ कैसे जुड़ा हुआ है? चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है और हमें हर रात अलग अलग रूप में दिखाई देता है। एक रोचक तथ्य ये है कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में लगभग 27 दिन लगते हैं और उतने ही समय में ये अपनी धुरी पर एक बार घूम भी जाता है। इसी कारण हम हमेशा चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। जब चंद्रमा पूरी तरह चमकता हुआ दिखाई देता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। ये लगभग महीने में एक बार दिखाई देता है, और जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता तो उसे अमावस्या कहते हैं। ये पूर्णिमा के लगभग 15 दिन बाद आती है। तो इस तरह चंद्रमा केवल एक सुंदर दृश्य नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक आश्चर्य है जो अपनी गति और अवस्थाओं से हमें अंतरिक्ष के नियमों की झलक दिखाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दिन और रात क्यों होते हैं और मौसम आखिर क्यों बदलते रहते हैं? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है पृथ्वी की गति में। सबसे पहले समझते हैं घूर्णन यानी रोटेशन। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। इस एक घूर्णन को पूरा करने में लगभग 24 घंटे यानी एक दिन लगता है, और इसी कारण हमें दिन और रात का अनुभव होता है। जब पृथ्वी का एक हिस्सा सूर्य की ओर होता है तो वहां दिन होता है, और जब वही हिस्सा सूर्य से दूर होता है तो वहां रात होती है। अब बात करते हैं
परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन की। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में घूमती है। इस परिक्रमा को पूरा करने में लगभग 365 दिन यानी 1 वर्ष लगता है और यही गति मौसमों के बदलने का कारण बनती है। कभी गर्मी, कभी सर्दी और कभी बारिश। ये सभी परिवर्तन पृथ्वी की इसी परिक्रमा के कारण होते हैं। तो इस तरह पृथ्वी की ये 2 मुख्य गतियां, घूर्णन और परिक्रमण, हमारे जीवन को सीधे प्रभावित करती हैं और यही गतियां प्रकृति के सुंदर चक्र को बनाए रखती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ग्रहों के बीच अंतरिक्ष पूरी तरह खाली होता है या वहां भी कुछ छिपा हुआ है? दरअसल ग्रहों के बीच एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां असंख्य छोटे छोटे चट्टानी पिंड घूमते रहते हैं। इन्हें हम क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स कहते हैं। क्षुद्र ग्रह बहुत छोटे और चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये किसी बड़े ग्रह के टूटे हुए टुकड़े हो सकते हैं जो बहुत पहले किसी कारण से बिखर गए थे। ये क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। ये क्षेत्र मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच स्थित होता है और यहीं पर ये चट्टानी पिंड बड़ी संख्या में मौजूद रहते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कैसे मंगल और बृहस्पति के बीच असंख्य छोटे छोटे पत्थरों का एक विशाल समूह फैला हुआ है जो सूर्य के चारों ओर लगातार घूम रहा है। तो इस तरह क्षुद्र ग्रह सौर मंडल के बचे हुए अवशेष हैं जो हमें उसके निर्माण की कहानी बताते हैं और अंतरिक्ष के रहस्यों को और गहरा बनाते हैं। क्या आपने कभी आसमान में चमकती हुई एक तेज रेखा देखी है जिसे हम अक्सर टूटता तारा कहते हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं इसके पीछे की असली कहानी क्या होती है? सबसे पहले होता है मीटियोरॉइड। ये छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े होते हैं जो अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। ये अंतरिक्ष में बिना किसी रुकावट के अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब यही मीटियोरॉइड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसे मीटियोर कहा जाता है। वायुमंडल के घर्षण के कारण ये बहुत तेजी से गर्म होकर जलने लगता है और एक चमकदार रोशनी पैदा करता है। इसी चमक को हम टूटता तारा कहते हैं। अगर ये जलने के बाद भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता और पृथ्वी की सतह तक पहुंच जाता है तो इसे मीटियोराइट कहा जाता है। जब ये जमीन से टकराता है तो अक्सर एक गड्ढा यानी क्रेटर बना देता है। तो इस तरह एक छोटा सा पत्थर अंतरिक्ष से पृथ्वी तक की एक रोमांचक यात्रा तय करता है। मीटियोराइट से मीटियोर और फिर मीटियोराइट बनने तक ये हमें अंतरिक्ष के अद्भुत रहस्यों की झलक दिखाता है। क्या आपने कभी रात के आसमान में एक हल्की सफेद पट्टी जैसी चमक देखी है, मानो आकाश में दूध की एक धारा बह रही हो? यही है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे। मिल्की वे एक विशाल आकाशगंगा है जिसमें अरबों खरबों तारे मौजूद हैं। साथ ही इसमें धूल और गैस के विशाल बादल भी होते हैं। यानी ये एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसमें हमारा सौरमंडल भी शामिल है। आकाश में ये हमें एक चौड़ी हल्की सफेद चमकती पट्टी के रूप में दिखाई देती है। भारत में इसे प्राचीन समय से आकाशगंगा कहा जाता है जिसका अर्थ है आकाश में बहती हुई नदी। अब सवाल ये है कि इस विशाल आकाशगंगा में हमारी जगह कहाँ है? हमारा सौरमंडल इस मिल्की वे का केवल एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो इसके बाहरी हिस्से यानी एक आर्म में स्थित है। यानी हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से कोने में रहते हैं। तो इस तरह मिल्की वे केवल तारों का समूह नहीं बल्कि हमारा कॉस्मिक घर है जिसमें हमारी पूरी दुनिया समाई हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी इस ब्रह्मांड में कितनी छोटी है और हम वास्तव में कहाँ स्थित हैं? आइए समझते हैं इस ब्रह्मांड की परतों को। सबसे पहले आती है पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का हिस्सा है जहां 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। ये सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा के अंदर स्थित है और मिल्की वे इस विशाल ब्रह्मांड का केवल एक छोटा सा हिस्सा है। ब्रह्मांड सबसे बड़ा और अंतिम तंत्र है। ये लाखों करोड़ों आकाशगंगाओं का एक विशाल समूह है जिसमें सभी तारे, ग्रह और हम जैसे जीव भी शामिल हैं। यानी जो कुछ भी अस्तित्व में है वो सब ब्रह्मांड का हिस्सा है। इस संरचना को देखकर हमें ये समझ आता है कि हमारी पृथ्वी कितनी छोटी है और ब्रह्मांड कितना विशाल। तो इस तरह पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक हर स्तर हमें एक नई सच्चाई दिखाता है कि हम इस अनंत ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। तो अब आइए एक नज़र डालते हैं इस पूरी अंतरिक्ष यात्रा के कुछ खास और रोचक तथ्यों पर। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं।
यानी जो रोशनी हम अभी देख रहे हैं वो 8 मिनट पहले सूर्य से निकली थी। 21 जुलाई 1969 ये एक ऐतिहासिक दिन था जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले इंसान बने। पृथ्वी का असली आकार जियोइड कहलाता है, जो ध्रुवों पर थोड़ा चपटा होता है और बीच में उभरा हुआ होता है। और एक दिलचस्प तथ्य, प्लूटो, जिसे पहले एक ग्रह माना जाता था, अब उसे बौना ग्रह यानी ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है। तो इस पूरे अध्याय में हमने जाना कि ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएं हैं। हमारा सौरमंडल मिल्की वे का एक हिस्सा है और सूर्य इसके केंद्र में स्थित है। 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड मिलकर इस सौरमंडल को पूरा बनाते हैं। और इन सब के बीच हमारी पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है जहां जीवन संभव है। तो याद रखिए, हम इस विशाल ब्रह्मांड में एक छोटे से ग्रह पर रहते हैं, लेकिन हमारी कहानी पूरे ब्रह्मांड जितनी ही अद्भुत है। तो इस अद्भुत यात्रा के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। आप सभी का धन्यवाद इस रोमांचक अंतरिक्ष यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। हमने साथ मिलकर पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड तक की एक अनोखी कहानी को समझा। लेकिन याद रखिएगा, ज्ञान की ये यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। ये ब्रह्मांड अभी भी अनगिनत रहस्यों से भरा हुआ है जो हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। तो हमेशा जिज्ञासु बने रहिए, सीखते रहिए और इस ब्रह्मांड के चमत्कारों को खोजते रहिए। और अब अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। एक बार फिर धन्यवाद।